हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विकास दिवाकर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीडी क्लासेस 7 में। दोस्तों, आज की क्लास सेकंड है, यानी कि दूसरी क्लास है। और इससे पहली जो क्लास थी उसमें हमने संख्याओं के बारे में बात की थी। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की। तो पूरी मैथ्स कवर करेंगे इसमें, लेकिन उससे पहले 2 से 3 क्लासेस में हम बेसिक समझेंगे। उसके बाद हम किताब को स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। ये भी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन अभी हम बेसिक कर रहे हैं। तो बेसिक में सबसे पहली क्लास जो हमने की है, इससे पहले एक ही क्लास हुई है, और उसमें हमने सारी संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। सारी संख्याएं कौन कौन सी थी, यानी कि वास्तविक संख्याओं के बारे में और काल्पनिक संख्याओं के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, 10th की मैथ्स में जो पहला चैप्टर दे रखा है वो वास्तविक संख्याएं दे रखा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा पहले ही कर चुके हैं पिछली क्लास में। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो कृपया करके वो जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा। आज की क्लास हम करने वाले हैं विभाजिता के नियम से। विभाजिता के नियम का मतलब ये है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सी संख्या कितने से कट जाएगी आसानी से। तो अगर ये विभाजिता के नियम याद होंगे और समझ में आ जाएगा, तब कोई सी भी संख्या कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, अब उसको चुटकियों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं, भाग कर सकते हैं उसको। ठीक है, काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहला नियम है 2 से विभाजिता। 2 से विभाजिता। दो से विभाजिता का नियम क्या कहता है? 2 से विभाजिता का नियम देखो, अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो देख लें, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड है, उन्हीं पर आधारित है। अब इसमें मैं बोलने वाला हूँ कि 2 से विभाजिता का नियम यह है कि 2 से ऐसी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याएं कट जाती हैं जो सम होती हैं। तो सम संख्याएं आपको जरूर पता होना चाहिए। सम संख्याएं मैंने पिछली क्लास में, यानी कि सारी संख्याओं के बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, तो कृपया करके वो जरूर देख लें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या है? कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं? तो 2 से सम संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। सम संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। जैसे जैसे में अगर हम बात करें, कोई भी सम संख्या लिख लो। सम संख्या कौन सी होती है? जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो सब सम संख्याएं होती हैं। तो ये एक सम संख्या है, ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। ये भी क्या है? सम संख्या है, क्योंकि इकाई अंक इसका 8 है, इसका इकाई अंक 6 है। और संख्या लिख लेता हूं मैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, ये सब कौन सी है? सम संख्याएं, और ये सम संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूसरा नियम, 3 से विभाजिता का नियम। तीन से विभाजिता का नियम। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या होता है? मतलब ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिन्हें देखते ही हम ये समझ लें कि 3 से कट जाएंगी, 3 से विभाजित हो जाएंगी। अब बहुत बड़ी संख्या अगर मैं बोलूं, ये संख्या मैंने लिख दी। अब हमें तो पता नहीं कि 3 से विभाजित होगी नहीं होगी, तो हम सबसे पहले इसको विभाजित करके देखेंगे, यानी कि काट के देखेंगे। तो काट के देखेंगे, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 3 8 24, फिर एक बचेगा, 3 चौक 12। तो इसका मतलब काट के देखेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर हमें विभाजिता के नियम पता होंगे, तब हम बहुत ही आसानी से
चेक कर सकते हैं कि हाँ ये 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित का नियम ये कहता है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, योग मतलब जोड़, अगर 3 से कट जाता है, अगर 3 से विभाजित हो जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लिख देता हूं, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। मतलब क्या है कि जो भी संख्या दे रखी होगी उसके अंकों का योग करना है, यानी कि अंकों को जोड़ के देखना है। अगर वो जोड़ 3 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करूं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने लिख लिया, ये लिख लिया, इनको जोड़ के देखो, एक इसके अंकों का, ये संख्या है पूरी, इस संख्या के अंक कौन से हैं, ये एक एक करके जो है ये सब अंक हैं। इन अंकों को अगर जोड़ेंगे और वो जोड़ अगर 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे कि 1 और 2 3 और प्लस, एक ही बार में जोड़ लेता हूँ, प्लस प्लस प्लस, है ना। 1 और 2 3 और 1 4 और 2 6, तो इनका जोड़ कितना है 6, तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ऐसी कोई सी भी संख्या आप ले सकते हैं, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि 3 से जो संख्याएं विभाजित होंगी वो सम होंगी या विषम होंगी। सम भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 11 11 5 16 6 22 और 2 24, ये भी कट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनका जोड़ कितना आ रहा है 24 आ रहा है। अब ऐसे ही ये देख लेते हैं, ये भी देख लो, तो इनका जोड़ देख लो, 9 7 16 16 और 2 18 18 और 6 24, तो ये भी कट जाएगी। तो 3 से ये सारी संख्या कट जाएंगी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर ये आपके सारी चीजें समझ में आ जाएं तो बेहतर है, मैथ में कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर पाओगे। अगला नंबर, 4 से विभाजिता का नियम। चार से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, यदि संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे जैसे मैं एग्जांपल अगर बताऊं, सबसे पहले तो इधर देख लो, ये काट के देखते हैं। जैसे कि अंतिम 4 अंक, वो सॉरी 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि कट जाएगी। तो 4 से काट के देखते हैं, 4 एकम 4, 2 बचेगा, इधर डाल देंगे 2, 24 हो जाएगा, 4 से 24। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अब इसकी हम थ्योरी लिखने वाले हैं। यदि संख्या के
अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वह पूरी संख्या चार से पूरी विभाजित यानी कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं, जैसे मार्कर चेंज कर लेते हैं कलर इसका। जैसे में लिख लेते हैं ये अंतिम दो अंक 16 है, 4 से कट जाएगा, इसका मतलब पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और ये अंतिम दो अंक 4 से विभाजित है क्योंकि 36 है, 4 नम 36, 4 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। और भी बहुत सी संख्याएं हैं, इतना काफी है। अच्छे कहाँ तक जाती हैं? इनफाइनाइट, अनंत तक जाती है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगली स्लाइड पर करेंगे, तो इसको मैं रफ करने वाला हूं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम के लिख दिया का नियम। कौन सी संख्या 5 से कट जाती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसका इकाई अंक यानी कि लास्ट वाला संख्या, लास्ट वाला जो अंक होता है, लास्ट वाली संख्या, सॉरी लास्ट वाला अंक यानी कि इकाई अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मैं लिख देता हूं, यदि संख्या का इकाई अंक तो समझ में आता है ना? ऐसे करते हैं ना, कोई भी संख्या अगर लिखी हो तो ऐसे पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह से। तो इकाई का मतलब ये सबसे लास्ट वाला जो है इकाई अंक। यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5, 0 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, 0 या 5 हो तो वह संख्या, तो वह पूरी संख्या पांच से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः का मतलब पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। विभाजित का मतलब कट जाएगी। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें तो कोई भी संख्या लिख लो, अगर अंतिम में 0 या 5 है, कितनी भी बड़ी संख्या लिख लो, अंतिम में 0 है तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। और ये ले लेते हैं। ठीक है, ये इतनी बड़ी संख्या है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर लास्ट में 5 या 0 आ जाए तो पूरी संख्या 5 से कट जाएगी, डायरेक्ट काट सकते हो। ठीक है, बस, और काफी है इतनी। नेक्स्ट नियम अगर हम बात करें तो 6 से विभाजिता का नियम। 6 से विभाजिता का नियम। छह से विभाजिता का नियम कौन सा होता है? एक बात बताइए, 6 है, 6 को अगर तोड़ेंगे, फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 3 में टूटेगा, 2 तिया 6 या 3 दूनी 6, है ना? तो हम ये कह सकते हैं कि 6 से ऐसी संख्याएं कटेंगी, 6 से ऐसी संख्याएं विभाजित होंगी जो 2 से भी विभाजित हो रही हूं और 3 से भी विभाजित हो रही हूं। 2 से हो सिर्फ नहीं, 3 से हो सिर्फ नहीं,
दोनों से हो, हाँ 2 और 3 दोनों से होनी चाहिए, वो 6 से विभाजित होंगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जो संख्याएं जो संख्याएं 2 व या नहीं व 3 से दोनों से होनी चाहिए, लिख देता हूं मैं दोनों से। जो संख्याएं 2 व 3 से विभाजित होती हैं वह पूरी संख्या छह से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः का मतलब पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, शेष नहीं बचेगा, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, जैसे 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 संख्या में लिख दूं, ऐसी संख्या लिखनी है जो 2 का भी रूल फॉलो कर रही हूं और 3 का भी रूल फॉलो कर रही हूं, लेकिन सुनो 2 और 3 दोनों से हो, तो इसका मतलब 3 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाती है? 3 से वो संख्या विभाजित हो जाती है जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है, राइट। ठीक है, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? 2 से वो संख्या विभाजित होती है जो सम होती है, राइट। तो हमें सबसे पहले तो दोनों का रूल फॉलो करना होगा, तो क्या सबसे पहले तो ये सम होनी चाहिए, ठीक है, और 3 से कटनी भी चाहिए, सम भी होनी चाहिए, सम यानी कि 2 का रूल फॉलो हो गया, 2 का नियम लग गया, सम होनी चाहिए। 3 का नियम कैसे लगेगा? इन संख्याओं का जोड़ 3 से कटना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं क्या हमने सही लिखी है। 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 2 13, सही नहीं है। तब हम क्या करेंगे, 13 हो रहा ना, 2 लिख देते हैं, 15। ठीक है, तो 15 हो गए, 3 और 2 5, 6 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, सम भी है और इनका जोड़ 15 आ रहा है, 15 5 3 से कट जाता है, तो 3 का भी नियम फॉलो हो गया, 3 का नियम भी लग गया, 3 का नियम भी लग गया और 2 का नियम भी लग गया। ठीक है, ऐसी संख्याएं 6 से विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, अगर हमें कोई भी संख्या 6 से डायरेक्ट काटनी है तो सबसे पहले तो ये देखो क्या वो सम है, अगर सम है तो फिर उसके बाद ये चेक करो कि वो 3 से कट रही है, नहीं कटेगी तो फिर नहीं होगी 6 से। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, 7 6 13, 13 5 18, 6 24, 24 और 2 26, 26 3 से नहीं कटती है, कौन सी कटती है फिर 3 से? 27 कटती है। तब क्या करेंगे, तो यहाँ फिर हमें 7 कर देना। अब चेक कर लेते हैं, 7 6 13, 13 13 और 5 18, 18 7 25 और 2 27, तो ये सम भी है और 3 से भी कट रही है क्योंकि इनका जोड़ कितना है 27, तो 27 3 से कटता है, इसका मतलब ये भी 3 से कटेगी और 2 से भी कटेगी, तो इसका मतलब ये 6 से भी कटेगी। ठीक है, और लिख दो, काफी है इतना एग्जाम्पल। ठीक है, समझना जरूरी है, एग्जाम्पल तो आते रहेंगे। अगला अगर हम बात करें 7 से विभाजिता का नियम, सात से विभाजिता का नियम, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो कौन सा नियम होता है 7 से ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाती हैं, तो मैं पहले बोल देता हूं फिर समझाऊंगा।
किसी भी संख्या का इकाई का दोगुना कर दो। क्या बोला? इकाई का दोगुना कर दो, और जो दोगुना, जो इकाई अंक का दोगुना करा उसको हटा दो। जो शेष बची संख्या है उसमें से उस दोगुने को घटा के देख लो, और जो घटाने पर 7 से, अगर संख्या ऐसी है जो 7 से कट जाए, जो घटाने पर संख्या बच रही है वो 7 से अगर कटती है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तब आपके समझ में अच्छे से आएगा। अगर 343 मैंने लिखा, ठीक है, इकाई अंक का दोगुना कर दो, तो इसका तो कर दो दोगुना, तो कितना हो जाएगा? 6। और जो शेष बची संख्या है इसको इसमें से माइनस कर दो, घटा दो, तो 34 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 28 बचेगा। कितना बचेगा? 28। क्या 28 7 से कट जाता है? हाँ, 7 चौक 28, 28 कट जाता है, तो इसका मतलब ये 343 भी 3 से 7 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। तो मैं इसका अब नियम लिख रहा हूं। नियम कौन सा? वही जो अभी मैंने बोला। क्या बोला? इकाई का, संख्या के इकाई का, संख्या के इकाई का दोगुना करके संख्या के इकाई का दोगुना करके शेष संख्या में से, शेष संख्या से दोगुने को घटाने पर, दोगुने को घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई, प्राप्त संख्या 7 से, यदि 7 से, यदि 7 से विभाजित होती है तो, मतलब अगर जो प्राप्त संख्या बचती है हमारी, कोई किसी भी संख्या के इकाई का दोगुना करके शेष संख्या में से उस दोगुने को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, अगर वो 7 से कट जाए तो पूरी संख्या 7 से कट जाती है। तो पूरी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी लिख ही दिया था, वही से हम लिख देते हैं, है ना। जैसे 343 लिखा था ना अभी। अब एक संख्या और अगर लिखना चाहो तो लिख दो। चौबीस सौ एक, ये संख्या भी 7 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचने वाला हूं, क्योंकि अब 8 का नियम हम लिखने वाले हैं, ठीक है। 8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम देखेंगे। उससे पहले 4 का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि 4 का नियम क्या था। 4 का नियम ये था कि अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, ये नहीं होगा वैसे, मैं इसमें चेंज कर देता हूं। अंतिम दो अंक अगर 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 8 के नियम में अंतिम 3 अंक लेते हैं। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, 8 से
विभाजित हो तो पूरी संख्या आठ से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर लिखूं तो थोड़ी संख्याएं बनानी पड़ेंगी मुझे। ये वाली चेक करो, क्या अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हैं? चेक करो, क्या अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित हैं? हैं तो ठीक लिखिए, नहीं तो गलत लिखिए। अब ये देख लेते हैं। पाँच और 6। अब चेक करो, 8 अट्ठे 64 और एक बचेगा 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये भी ठीक है। चलो, तो ये संख्याएं हैं जो 8 से विभाजित हो जाएंगी। कैसे चेक किया? अंतिम तीन अंक अगर 8 से विभाजित है, पूरी संख्या 3 से कट, सॉरी 8 से कट जाएगी। बिना चेक के काट सकते हो, ठीक है, लेकिन अंतिम तीन अंक चेक कर लेना। 8 ने 72, 8 कम 8, 8 अट्ठे 64, एक बचेगा, 8 दूनी 16, ठीक है। तो इस तरह से पूरी संख्या चेक कर सकते हैं। ये बहुत ही जरूरी नियम है। अगर मैथ्स में आपने ये दो चीजें अच्छे से कवर कर ली स्टार्टिंग में, कौन कौन सी? संख्याएं और विभाजिता के नियम, तो आपको मैथ समझने से कोई नहीं रोक सकता। सारी पूरी मैथ आपके समझ में आने लगेगी, ठीक है। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाली बात है। आठवां रूल है 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 9 से विभाजिता का नियम क्या होता है? 9 से विभाजिता का नियम होता है संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। लेकिन एक इसी के आधार पर एक रूल हमने और पढ़ा था अभी। कौन सा? हमने पढ़ा था 3 का रूल। कौन सा? 3 का रूल। कैसे? संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। क्या दोनों एक ही जैसे हैं? क्या 3 वाला और 9 वाला एक जैसा है? नहीं, बोलने में एक जैसा है, बोलने में एक जैसा है, लेकिन थोड़ा अंतर है। कौन सा? ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका जोड़ हम 3 तो लिख लें, जैसे कि 12 है, 12 ले लो। इन दोनों संख्याओं का अंकों का योग कितना है? 3 है, तो 3 तो 3 से कट जाएगा। हाँ कट जाएगा। अच्छा 15 ले लेते हैं चलो, क्योंकि इसमें शायद तुम कंफ्यूज हो सकते हो। इसका जोड़ देख लो 6 है, इसका जोड़ कितना है? 6, तो 6 तो 3 से कट जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं का जोड़ 6 है, 3 से कट जाएगा। इसका मतलब संख्या के अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो 3 से रूल फॉलो कर रहा है। क्या ये 15 9 से कट जाएगा? क्योंकि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। ये 15 क्या 9 से कट जाएगा? नहीं, ये 9 से नहीं कटेगा। इसीलिए बोला है कि 3 का रूल 3 में काम करेगा, 9 का रूल 9 में काम करेगा। 9 के रूल में संख्याओं के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, उसमें 3 से कटना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो संख्या 3 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो संख्या के अंकों का योग ऐसा बनना चाहिए जो 9 से कट जाए, ना कि 3 से कटे। 3 से कटेगा तो 3 वाला रूल लगेगा, 9 से कटेगा तो 9 वाला रूल लगेगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जिसमें अलग अलग है ना, तो इसमें 3 का रूल अलग लगेगा और 9 का रूल अलग लगेगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसमें 3 का भी रूल काम करेगा और 9 का भी करेगा, लेकिन सभी में ऐसा करेगा ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो दोनों रूल अलग अलग है। तो संख्या के अंकों का योग लिखा ऐसे जाएगा जैसे 3 का लिखा था।
यदि संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है, विभाजित हो तो पूरी संख्या नौ से विभाजित, 9 से पूर्णतः विभाजित। वैसे लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि पता तो है ही अब आपको, कोई बात नहीं, लिख देता हूं। पूर्णतः 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हो जाएगी। जैसे अंकों का योग 9 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। 3 होगा योग तो 3 से कटेगी, 9 होगा योग, सॉरी ऐसा योग होगा जो 9 से कटे तो वो 9 से कट जाएगी। जैसे 9 3 12 और 2 14 6, 14 6 20, 20 नहीं, और कितना बना ले, कम कर लेते हैं। 9 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, 18 9 से कट जाएगा। ठीक है, क्या क्या इन संख्याओं का योग 21 होगा तो क्या 9 से कट जाएगा? नहीं, 9 से नहीं कटेगा, क्यों? वो 3 से कटेगा। ठीक है, तो योग ऐसा होना चाहिए जो 9 से कटे। संख्या और बढ़ा लेते हैं, 3 2 5, 7 12, 6 18 और 9 बना लेते हैं। 18 और 9 कितना हो गया? 27। तो ये भी कट जाएगी 9 से। तो बस ये ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से कट जाएंगी। ओके, आगे हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 9 की, और वो है 10 से विभाजिता का नियम। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है 10 से विभाजिता का नियम। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 10 से कट जाती हैं, जो 10 से विभाजित हो जाती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो, जिनका इकाई अंक 0 हो। इकाई अंक 0 का मतलब अंतिम संख्या 0 हो, है ना, वो 10 से कट जाएगी। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इसमें तो ज्यादा कुछ समझाने वाली बात है नहीं। संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह पूरी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः का मतलब पूरी तरह से, कोई शेष नहीं बचेगा। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है और एग्जाम्पल भी ज़्यादा नहीं सोचने हैं, बस कुछ नहीं करना, अंतिम में 0 होना चाहिए। कोई सी भी संख्या लिख लो, अंतिम में अगर 0 है तो वो पूरी संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपके यहां तक समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम रूल आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करेंगे 10वें रूल की, 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम हम कैसे समझेंगे इसको, एक संख्या में लिख देता हूं, उससे आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखी 1331, ज्यादा जानते भी होंगे कि हाँ ये 11 का क्यूब होता है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो इसमें जो संख्याएं हैं ना, इनका स्थान हमें समझना है। सबसे पहले स्थान का मतलब क्या? स्थान का मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर कौन कौन सी आ रही है, मतलब सम स्थानों पर कौन सी आ रही है, विषम स्थानों पर कौन सी आ रही है। देखो ये तो है पहले नंबर पर, ये है दूसरे नंबर पर, ये है तीसरे नंबर पर, ये है चौथे नंबर पर। ठीक है, तो पहले नंबर पर ये है, ये हुआ विषम नंबर, मतलब विषम स्थान। अब 1 3 5 7 ये सब विषम स्थान होते हैं ना, और 2 4 6 ये सब सम होते हैं। तो विषम स्थान कौन सा? एक ये विषम हो गया, ये भी विषम हो गया, है ना, ये सम हो गया
और ये भी सम हो गया। तो कहने का मतलब ये है एक छोड़ के एक, पहला सम, या पहला सम मान लो या विषम मान लो, एक ही बात है, ठीक है। तो पहला हमने विषम मान लिया क्योंकि पहले नंबर पर आ रहा है। तो फिर से समझेंगे इसको, ठीक है। स्थान पहले समझ लेते हैं, पहले नंबर पर आ रहा है, ये दूसरे पर आ रहा है, ये तीसरे पर और ये चौथे पर। तो ये और ये तो विषम हो गए ना, ये स्थान की बात कर रहे हैं। संख्या कौन सी है उससे मतलब नहीं है, संख्या एक हो, दो हो, तीन हो, कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। स्थान, स्थान कौन सा है, कौन सी जगह पर आ रहा है। तो पहले नंबर पर ये, पहले नंबर पर, और दूसरे तीसरे नंबर पर ये, तो दोनों के जो स्थान है ये वाले, ये विषम स्थान है। ये कौन से हैं, विषम स्थान। और ये जो 2 और 4 चौथे नंबर पर आ रहे हैं, ये 2 और चौथे नंबर पर जो आ रहे हैं, ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, ये संख्या और ये संख्या, ये है सम, ये है सम स्थान, ये है सम स्थान, ये है विषम स्थान, ये है सम स्थान, ठीक है। तो सुनो आप फिर से, सम स्थान और विषम स्थान समझ गए, ठीक है। अब इसको करते कैसे हैं, हमें इसमें लिखना क्या है, सम स्थान और विषम स्थान, या विषम स्थान पहले बोल दो या सम स्थान पहले बोल दो। तो मैं विषम बोल देता हूँ क्योंकि विषम पहले है। यदि किसी संख्या के विषम स्थान और, ये फिर से बोल देता हूँ, यदि किसी संख्या के विषम स्थान का योग, विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग का अंतर, विषम स्थान का योग और सम स्थान का योग का, दोनों का, इसका भी योग जो होगा, इसका जो योग होगा, योग मतलब जोड़, इसका योग होगा, इसका योग होगा, उन दोनों का अंतर, अंतर मतलब घटाना, अंतर मतलब घटाना। अगर घटाने पर मतलब इसका विषम स्थानों का योग करके और सम स्थानों का योग करके दोनों संख्याओं को जोड़, घटाने पर, दोनों संख्याओं का अंतर करने पर जो संख्या आए वो या तो 0 हो, या तो 11 हो, या फिर 11 का गुणज हो। अब 11 का गुणज क्या होता है, तो 11 का गुणज 11, 22, 33, 44, 55, ये सब 11 के गुणज हैं, ठीक है। जो पहाड़ ऐसा बन के चलो 11 के पहाड़े वाला, तो अगर ये आए तो वो पूरी संख्या 11 से कट जाती है, ठीक है। तो हाँ थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ज्यादा नहीं है, अगर समझ लोगे अच्छे से तो समझ में जल्दी आ जाएगा। तो हम अब इसको थ्योरिकल लिखना चाह रहे हैं, थ्योरिकल लिख लेते हैं, ओके। मैं फिर से समझा दूंगा, यदि संख्या के विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों के योग का अंतर, अंतर मतलब घटाना, अंतर 0 या 11 या 11 का गुणज हो, तो वह पूरी संख्या, तो वह पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने अभी बता ही दिया है, वही लिख लेते हैं। कौन सा, 1331। और कौन सा लिख सकते हैं, और कौन सा लिख सकते हैं, 1, 5, अभी बनानी पड़ेगी, संख्या लंबी है, चलो लिख लेते हैं, है ना। इन दोनों का जोड़ 6, इन दोनों का अभी देख लेते हैं, ये दोनों हो गए 6 और इन दोनों का जोड़ कितना, 10 हो गया। तो फिर घटाने पे 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पर 4 और लगा देते हैं, ठीक है। अब आ जाएगा, ठीक, देखो अच्छा बना ली संख्या मैंने तुरंत,
कैसे? देखो, विषम स्थानों का योग कर लो। विषम स्थानों का योग का मतलब ये विषम स्थान है पहला, फिर एक छोड़ के ये भी विषम है, फिर ये भी विषम है। इन दोनों का, इन तीनों का योग कर लो तो 1 5 6 4 10 इनका योग हो गया। और 5 और 5 10 ये 2 और 4 चौथे नंबर पर है। इसका मतलब ये दोनों सम स्थान पर है, तो इन दोनों का जोड़ भी कितना हो गया 10। अब इन दोनों का अंतर कर लो, माइनस कर लो 10 और 10, यानी कि विषम स्थानों का जो योग आया है और सम स्थानों का जो योग आया है, इन दोनों का अंतर कर लो। इन दोनों को घटा के देख लो कितना 0 आए, ये 11 आए, ये 11 का गुणा जाए तो कितना आ रहा है, 10 में से 10 जाएगा तो 0 बचेगा। इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। ओके, चलो मैं इसको ऐसे रहने देता हूं, है ना, ठीक है। और आगे तक मार्कर चेंज कर लेता हूं। ओके, तो ये 11 तक विभाजिता के नियम हम इसमें कर चुके हैं। अब एक जानकारी और देनी थी मुझे, जैसे मैं बोलूं, क्या बोलूं, कोई ऐसी संख्या बताओ जो 27 से विभाजित हो जाए। सर इतनी लंबी चौड़ी संख्या, कोई ऐसी संख्या बताओ जो 21 से विभाजित हो जाए। सर इतनी लंबी चौड़ी संख्या, तो कुछ नहीं करना, इसके फैक्टर कर लेने, इसके फैक्टर कर लेने, ठीक है। फैक्टर कर लेना, 9 या 27, जो संख्या 9 और 3 दोनों से कटेगी। देखो 27 के फैक्टर 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 9 या 27। जो संख्या 9 से कटे और 3 दोनों से कटे वो संख्या 27 से भी कटेगी। इसके फैक्टर करके देख लो, 7 गुणा 3 7 या 21। ऐसी संख्या जो 7 से भी कटे और 3 से भी कटे वो 21 से भी कटेगी 100%। और 39 का देख लो, इस ऐसी संख्या आती है कि ये बताइए कि 39 का क्या ये 39 से विभाजित है या नहीं है। तो इसको काट के देख लो, इसके पहले फैक्टर कर लो, 13 या 39। 13, जो संख्या 13 से कटेगी वो 3 से, जो 13 और 3 दोनों से कटे वो 39 से भी कटेगी। तो 13 का रूल क्या कहता है, तो 13 का रूल काट के देख लेना, लेंथी ज्यादा है इसलिए मैं बताना नहीं चाह रहा। आप 10th क्लास में हो, 10th के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से पढ़ाता तो मैं इसमें और भी चीजें ऐड करता, क्योंकि 6 के रूल में बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं जो 6 से और 7 से कट जाती हैं। 7 से ऐसी संख्याएं बहुत सी ऐसी हैं जो लगातार 6 एक संख्या 6 बार लगातार आने पर 7 से कट जाती है, तो वो कंपटीशन लेवल पहुंच जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ ऐसी बात नहीं है, अगर बीच बीच में हम सवाल करेंगे और इसमें जरूरत पड़ने लगी तो मैं पूरा रूल बताऊंगा उसको, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये आई होप आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम किताब को यानी कि बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, और पहला चैप्टर हालांकि हम पहले कर चुके हैं, ये पहले स्टार्ट ही कर चुके हैं, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है, लेकिन उसको डिटेल में जाना था। अब हम उसके अभ्यास करेंगे यानी कि क्वेश्चन करेंगे अभ्यास के, ठीक है। तो ये आपको रिविजन करने हैं, सारे नियम और संख्याएं आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि रिवीजन ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, समझा मैंने पूरा दिया है। पहले चैप्टर में अभ्यास में 1.1 में फैक्टर ही दे रखे हैं, फैक्टर ही हम करने वाले हैं। तो जब तक आप ये नियम नहीं समझेंगे तब तक वो आपसे नहीं आएंगे। तो मैं सीधे सीधे बोल देता हूँ कि अगर ये आपके नियम याद हैं पूरे, तब आप वो अभ्यास पूरी सॉल्व कर पाओगे, अगर नियम याद नहीं है तो नहीं कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अभ्यास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, कमेंट जरूर बताएं। हाँ एक चीज मुझे याद आया कमेंट से, पिछली क्लास का होमवर्क मैंने दिया था कि पाई कौन सी संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। ओके, ये होमवर्क था लास्ट क्लास का, लास्ट क्लास, ठीक है। और एक चीज और मैंने पूछा था, ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, स्पेलिंग ETCETERA दोनों अलग अलग है, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये याद रखना, और अच्छा है मुझे याद आ गया, स्टार्टिंग में याद नहीं था मुझे कि मैंने कोई होमवर्क भी दिया था। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।